ये जाम मस्जिद तकरीबन आज से 400 साढ़े 400 साल पहले बनाई हुई है। दो बादशाहों ने इसको तामीर की। एक मलिक अंबर ने, मलिक अंबर का स्ट्रक्चर अंदर बना हुआ है जो नुमाया तौर पे मालूम होता है कि अलग है। तो इसके बाद औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मज़ीद तोसी तामीर की है इसमें। और यह मस्जिद महाराष्ट्र की नहीं बल्कि इंडिया की एशिया की बर्रे एशिया की चुनिंदा मसाजिद में से एक मस्जिद है ये, और बड़ी कुशादा। और मलिक अंबर चूँकि अपने नहर के हवाले से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, और ये उनकी तामीर करदा उनकी शाहकार एक तामीर है ये। मौलाना साहब, दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था, मैं रिकॉर्ड हो रहा है मेरा ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ताकि होता क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई मस्जिद हो रहा होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपके सवाल के मेरे सवाल के जवाब के अंदाज से कि ये ऐतिहासिक मस्जिद है और हमारे पास इतिहास को बचाने का काम भी हो रहा है। तो कहने के 400 साल पुरानी मस्जिद है, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, कुछ भी हो, हम सबका फरीजा बनता है कि हम ऐसी चीज को बचाए रखें, ऐसे किसी तरह का नुकसान ना हो। यही हमारा एक मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एक तारीख़ी हैसियत है इसकी और एक तारीख़ी मुकाम है, और बाहर के जितने ममालिक है उन सब में तारीख़ी असासाजात की बहुत ज़्यादा हिफाजत, निगरानी और निगहदाश्त की जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ हो रहा है कि इन सब की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी थोड़े दिन पहले भी ज़ेबुन नज़र महल का मसला आया, जो एक मैंने वीडियो क्लिप वगैरह देखा कि उसका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो मैं इस G20 कॉन्फ्रेंस के तहत ये भी एक दरख्वास्त करूँगा कि इन सब चीज़ों पर हुकूमत और हिस्टोरिकल जो डिपार्टमेंट है ये फौरी तौर पर तवज्जो दे, और तवज्जो देने के बाद इसकी हिफाजत के मुमकिन और इक़दाम करे। सबसे जानी मानी बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जिसके 1 नंबर गेट के पास फुटपाथ का काम चल रहा है, और वो काम को हमारे को रुकाना नहीं है। बस कॉरपोरेशन से मुतालबा है कि वो काम को सही तरीके से करिए। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारी बहुत ज़ोरों पे चल रही है, बहुत अच्छा शहर को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट परमानेंट डेवलपमेंट कीजिए, वक्तिया सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लोगों को बताने के लिए ही मत कीजिए। सर क्या कहेंगे आज अपने पत्रकारों को बुलाया है, जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है, क्या बात है, आपने हमें क्यों दावत दी है, आपका मुतालबा क्या है? मैं शाहरुख मुजाहिद, रहीवासी कबाड़ीपुरा बुडलैन, औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे जानी मानी बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जिसके 1 नंबर गेट के पास फुटपाथ का काम चल रहा है, और वो काम को हमारे को रुकाना नहीं है। बस कॉरपोरेशन से मुतालबा है कि वो काम को सही तरीके से करिए। G20 कॉन्फ्रेंस की तैयारी बहुत ज़ोरों पे चल रही है, बहुत अच्छा शहर को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट परमानेंट डेवलपमेंट कीजिए, वक्तिया सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लोगों को बताने के लिए ही मत कीजिए, उसको परमानेंट कीजिए। यहाँ पे जामा मस्जिद में 4 महीने बारिश के इतनी परेशानी होती है, पूरा पानी गेट नंबर 1 के सामने हो जाता है। मौता, शादी, नमाज के लिए लोगों को आने जाने को काफ़ी तकलीफ़ होती है, और इन्होंने जो ग्राउंड लेवल से भी नीचे पेवर ब्लॉक करके रखे हुए। हमारा ये है कि कम से कम इसकी हाइट आधा से 1 फीट होनी चाहिए, कि बारिश में अगर इधर पानी आया भी तो उसके ऊपर से फुटपाथ पे से जाते हुए मस्जिद के अंदर जा सके। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब मिल के मशवरा करे, और ये काम को हमारे को सही तरीके से कराना है, बस इसलिए हम लोगों ने आपको इधर बुलाए। सर मेरा सवाल ये है कि ये बारिश पे आप जिक्र किए, बारिश के 4 महीने मुसलसल पानी रहता है कि बाई चांस पानी आता है? मुसलसल बारिश तो नहीं होती औरंगाबाद शहर में, लेकिन जी ये जब भी बारिश आती है ज़ोरदार तो इधर पानी तुमे हुआ रहता है, जिसकी फ़ोटोज़ हम आपको शेयर कर डालेंगे। जी कैंसर हॉस्पिटल में भी अक्सर है ना ड्रेनेज का पानी बह के आता है, तो सब पूरा इसका स्लोप जो है इधर मस्जिद के गेट नंबर 1 के पास है, और इसको कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, और मस्जिद की जो ड्रेनेज लाइन है काफ़ी पुरानी है, उसको भी कोई रिपेयर नहीं करे हुए। इससे पहले भी हमने यहाँ पे कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर, सिटी इंजीनियर को बताए हुए, और आज भी ये फुटपाथ के ताल्लुक से हमने जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर को फ़ोन किए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने आए नहीं। उन्होंने काफ़ी टाइम से बता रहे कि हम बेगमपुरा की साइड पे है, हम दिल्ली गेट की साइड पे है, फला इधर है उधर है, बता के काफ़ी देर से उन्होंने टाल रहे। ये तो काफ़ी टाइम से इस तरीके से तकलीफ़ है, मतलब जो पानी काफ़ी ज़माने से हम देख रहे हैं कि पानी तुमा रहता है, लेकिन आज जब काम हो रहा है तो हमारा यही कहना है कि सही तरीके से काम हो, बाकी कुछ नहीं। आपने इसकी शिकायत म्युनिसिपल कमिश्नर साहब या कलेक्टर साहब से की, इनके ध्यान में लाया बात? अभी सबसे पहले हमने बेसिकली नीचे अपने इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव और सिटी इंजीनियर तक के कंप्लेंट दी। कल कॉरपोरेशन में मंडे को हम इंशाल्लाह ताला कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और उनको एक लेटर देंगे कि ये काम यहीं रोक दीजिए और सही तरीके से काम कीजिए। यानी कि आप मतलब काम रोकने के पक्ष में नहीं, आप चाहते काम हो, नहीं बेहतर हो, काम सही तरीके से हो। हम काम रुकाना नहीं चाहते। हम तो खुश हो रहे हैं कि शहर के अंदर G20 की कॉन्फ्रेंस है, जिसकी वजह से डेवलप हो रहा पूरा शहर, लेकिन सही तरीके से हो।
जहाँ अगर पेंटिंग की बात आई तो सही तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क हो, और जहाँ अपने फुटपाथ या रोड्स की बात हो रही है सब सही तरीके से हो, कि मतलब फ्यूचर में ये लोग जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे। सिर्फ इनको दिखाने के लिए मत कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। सर जब यहाँ पे पानी जी। जमा रहता है, ये मस्जिद का मेन गेट है, अंसारी साहब, शारिक साहब से नमाजियों को कितनी तकलीफ होती है आपको? यहाँ पे मैं आपको फ़ोटोज़ बताऊँगा, आप शेयर कीजिए उसे यूट्यूब पे। कम से कम आधा फीट का पानी जमा रहता है यहाँ पे, तो जो भी आने जाने वाले हैं सबको तकलीफ़ होती है इसके अंदर। सर देखिए, कुछ न्यूज़ हम भी कवर करते हैं, हम शहर में घूमते हैं। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे गढ़ में खड़े हैं कि जहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई राजनीति हाइल हो रही है? मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ आपको, ऐसी बात तो नहीं है ना? यहाँ जामा मस्जिद का मामला है और मेरे साथ में तमाम रहीवासी यहाँ के हैं, इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। राजनीति के लिए हमारे पास में काफ़ी मुद्दे हैं। अच्छा, ओके सर। ये मस्जिद का मामला है, इसके लिए हम लोग आए हैं। देखिए, ये जामा मस्जिद का मामला है और बहुत पुराना मामला है। ये जो काम हो रहा है, ऐसा काम दोबारा नहीं होगा। अब अगर एक बार हम लोग का कहना यही है, एक बार जो काम हो रहा है अगर इस सलीके से हो जाए और पानी की निकासी मिल जाती है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है पानी टूमेगा नहीं, मस्जिद के मुसल्लियों को परेशानी नहीं होगी। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त यही है कि ये काम में निकासी का कोई ऐसा निज़ाम बना लिया जाए कि पानी मस्जिद के दरवाजे के सामने ना रुके। बस ये जो फुटपाथ का काम हो रहा है, इसमें क्या फॉल्ट नज़र आ रहा है आपको? ये पूरा स्लोप मस्जिद की तरफ आ गया। स्लोप मस्जिद की तरफ आने की वजह से पानी तुम जाता। जब पानी तुम जाता तो आने जाने वाले मुसल्लियों को बेइंतहा परेशानी होती, और उस पानी में ड्रेनेज का पानी रहता, सब चीज़ें पानी की शामिल होती, बारिश का पानी सब बहा कर लेकर आता। वो इंजीनियर को आप क्या मैसेज देंगे? हम दरख्वास्त करेंगे इंतज़ामिया से, सवाल है कि रोड से 2 फीट ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे लेकर ऐसा नज़र आ रहा है, तो वो इंजीनियर को आप क्या मैसेज देंगे? बस स्लोप दे दें यहाँ पे और ऐसा इंतज़ाम कर दें जिससे आने जाने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। बस सिंपल है। यहाँ पर जो गट्टू बिठाए गए, इसकी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमता था और ये तकरीबन 1.5 फुट भी जो बिठाया उससे ऊपर था। अब इसको और गाढ़ा करके नीचे किया गया, और जिससे पहले इतना पानी होता था कि मस्जिद के अंदर आना बोले तो बहुत मुश्किल हो जाता था, दुश्वार हो जाता था। और यहाँ एक नाली थी वो भी बंद कर दी गई, जिससे पानी पास हो जाता था। अब पानी पास होने का भी कोई चांस नहीं है और ये ऑलरेडी नीचे हो गया। तो यहाँ पर हमको ये कि अगर बरसात होती है अंदर भी तो बहुत ज़्यादा पानी होगा, और जिससे मस्जिद को, बच्चों को, आने वाले नमाजियों को, गाड़ियाँ गुजरने, जितनी गाड़ियाँ गुजरती है सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो हमारी अभी ये दरख्वास्त है कि इसको फौरी तौर पे इसको नाली बनाई जाए, इसको ऊंचा किया जाए और पानी निकलने का रास्ता बनाया जाए। देखिए, औरंगाबाद का जो नाम है वो स्मार्ट सिटी में आ चुका है। स्मार्ट सिटी में आने की वजह से ये जो रोड है वीआईपी रोड है, यहाँ पर से जो भी मिनिस्टर आते हैं, जो भी लोग आते हैं वो इसी रोड से गुजरते हैं। तो देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पानी का नशेब है, ये जो एरिया है नशेब में आता है और यहाँ पर पानी कई सालों से जमा हो रहा है। और यहाँ पर ये जो गट्टू बिठाने का भी काम चल रहा है, तो ये हमारा इतना ही कहना है कि इंजीनियर साहब को ये जो गट्टू बिठाने का काम चल रहा है तो रेस करके, प्लेटफॉर्म को रेस करके और ड्रेन सिस्टम यहाँ पे बनाना चाहिए ताकि पानी ना रुके। क्योंकि जो भी लोग नमाज के लिए आ रहे हैं वो नजिस हो रहे हैं पानी की वजह से, क्योंकि इसमें गटर का भी पानी शामिल है, ड्रेनेज का भी पानी शामिल है। और हर बरसात में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जितने भी नमाजी यहाँ आते हैं उन सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और बेसिकली ये जो काम हो रहा है, ऐसा ना हो कि बाद में फिर उखाड़ कर दूसरा काम करना पड़े। और इसमें सरकार का जो पैसा है वो लग रहा है और एक आम आदमी का जो टैक्स पेयर है उसका पैसा यहाँ पर लग रहा है। ऐसा ना हो कि काम यहाँ पर उखाड़ कर फिर से करना पड़े, जिससे तो एक आम आदमी को एक टैक्स पेयर का ही पैसा वहाँ पर लग रहा है और एक्सचेकर जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो बढ़ रहा है इस चक्कर में। तो लिहाजा जब काम स्टार्ट हुआ है तो अच्छी तरीके से होना चाहिए। पहले इसका नक्शा बनाना चाहिए और नक्शा बनाने के साथ साथ थोड़ा रेस करके बनाना चाहिए और ड्रेन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये हमारा कहना है। कलेक्टर से मुलाकात करने का इरादा है आपका? हाँ, हम मंडे के दिन हमारा ऐसा इरादा है कि कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम देंगे उनको और बताएंगे कि यहाँ पर जो इलाका है नशेब में है थोड़ा सा, और उसमें जो पानी भर रहा है वो नहीं भरना चाहिए। वो हम मुलाकात करके उनको बताएंगे। जी हाँ सर, एक सवाल है कि काफ़ी दिन से काम शुरू है जी। फिर ये आपके दिमाग में इतनी देर से क्यों आया, कुछ वजह? ये काफ़ी दिन जी, हमने जो पहले के फ़ोटोज़ देखे हैं, पहले के वीडियोस देखे हैं और उसमें भी पानी इसी तरह जमा हुआ है। तो पानी वीडियोस वगैरह हम निकाल के एक मेमोरेंडम बना के हम कलेक्टर के पास जाने वाले हैं, कमिश्नर के पास जाने वाले हैं। जब तक ये काम काफ़ी हद तक हो चुका है यहाँ पर, लेकिन इंजीनियर को हमने बताए हैं, उनको बताया है कि थोड़ा रेस करके आप बनाइए यहाँ पर। तो हमारी बात हुई है, सिर्फ इंजीनियर के लेवल पर हमारी बात हुई है, तो वो करेंगे इस काम को। अभी आपने अभी एक सवाल करे थे कि काम 50% के ऊपर जाने के बाद इसे क्यों रोके, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कि कॉरपोरेशन की कितनी लापरवाही है
कि उन्होंने बिना कोई डंपी लेवल के बिना कोई अपने स्लोप मेंटेन करके काम करे, उनकी लापरवाही भी हमें उनको बताना थी। इसलिए हम ये काम को थोड़ा होने दिए और उसके बाद हमने रोके नहीं, उनको बताना है कि सही तरीके से काम किस तरीके से लिया जाता है। यानी कि आप एक अमली हैं। जी 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 जी।